हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं, आपकी आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्क्वायर ट्रिक को सीखने वाले हैं। 2 डिजिट 3 डिजिट सारे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किस तरीके से हम 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, किस तरीके से 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो आज की वीडियो में आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड निकालना सीख जाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज कि किस तरीके से स्क्वायर ट्रिक वर्क करती है। देखिए, हम सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको करेंगे प्लस में नीचे 2ab। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरा स्क्वायर आज अपना फिनिश करने वाले हैं। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, एक छोटे से नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें 18 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, हम सभी 18 का स्क्वायर जानते हैं, लेकिन हम अपनी ट्रिक को इस पर वर्क करेंगे कि हमारी ट्रिक किस तरीके से काम करती है। फिर हम बड़े नंबर पर भी जाएंगे। ठीक है, क्या दिख रहा है हमको? फर्स्ट डिजिट को आप मान लीजिए a, सेकंड को मान लीजिए v। तो फर्स्ट का कर दीजिए आप क्या, स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। लेकिन हमेशा हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 डिजिट में लिखेंगे। फर्स्ट का जो स्क्वायर आएगा उसको लिखेंगे 2 डिजिट में। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर आएगा तो उसको लिखेंगे 0 4। 3 का स्क्वायर आया तो उसको लिखेंगे 9 और 4 का स्क्वायर आया तो उसको 16 लिखेंगे। मतलब 2 डिजिट में लेके चलेंगे उसको। ओके, अब सेकंड डिजिट में है बी का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 84 होता है, तो इसमें तो 84 सेकंड डिजिट में आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, 2ab। तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई 8 और 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16। लेकिन 16, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, हम 16 को फर्स्ट डिजिट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब सेकंड डिजिट से हम लिखेंगे, तो 16 को यहाँ पे लिख दिया। अब इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 1 क्या सा आ जाएगा हमारे पास, कैरी। तो 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 3। हम सभी जानते हैं 18 का स्क्वायर 324 होता है। सभी जानते हैं 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो आपने देखा किस तरीके से हम इतनी आसानी से हमने स्क्वायर को फाइंड कर लिया है। एक बार एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब हम एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर ले लिया एक 46। ओके, 46 हमने एक बड़ा नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे, हम 4 का मल्टीप्लाई 6 में और 6 का मल्टीप्लाई 2 में, मतलब इन तीनों का क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 2, 4 का गुणा 6 में और 6 का गुणा 2 में, तो 4 6 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 48। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि हमें फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना, सेकंड डिजिट से हम अपना स्टार्ट करेंगे लिखना। तो क्या यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 48। ठीक है, अब क्या इनको जोड़ दीजिए। 6 का हम 6 लिख देंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और एक हमारे पे क्या आ गया, कैरी या फिर हासिल। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में समझ लिए क्या आ गया, हासिल, और इंग्लिश वाले कैरी आ गया। तो 1 और 6 7 और 4 क्या आ जाएगा 11। 11 का 1, फिर से 1 क्या आएगा हमारे पास, हासिल आ गया। तो 1 और 1 2। चेक कीजिए कि 46 का स्क्वायर 2116 ही होता है। तो देखा आपने किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए हमने नंबर ले लिया, एक बड़ा नंबर ले लिया हमने 92। ठीक है, 92 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है हमें, फर्स्ट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81।
आप क्या करना है, हमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन हम अभी मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा 2 डिजिट में आपको स्क्वायर को लिखना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे लेकिन 4 आएगा, लेकिन इसको लिखेंगे किस तरीके से, 0 4, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, 0 4। आप क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 2 में और 2 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में, तो 9 इंटू 2 18 और 18 इंटू 2 36। अब फिर से हमें याद रखना होगा कि हमें फर्स्ट डिजिट को क्या कर देना, छोड़ देना है, और 36 इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 4 का तो 4 आ जाएगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 8 का 8। तो आपने देखा किस तरीके से आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो आपने आज समझ लिया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल को थ्रू हम इसको समझते हैं। अब हम लेंगे 3 डिजिट का नंबर। इसी स्क्वायर की हेल्प से आप 3 डिजिट का नंबर का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। हम 3 डिजिट का नंबर लेंगे कोई भी, सपोज कीजिए हमने नंबर ले लिया 112, 112 को हमने ले लिया। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम पहले 2 अंकों को ए मान लेंगे। पहले 2 अंकों को क्या मान लिया, ए, और सेकंड अंक जो लास्ट में बचेगा थर्ड वाला उसको मान लेंगे अकेले को वी। क्या करेंगे, अब हम जो हमने फर्स्ट को माना 11, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो हमें सभी को पता है कि 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 121 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर, हमें पता है 2 का वर्ग, हम जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन हमें किस में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो क्या आ जाएगा इसका 0 4। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या माना इसको 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 को एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 4 5 2 1। आप इसको कैलकुलेटर में देखिए, क्या 112 का स्क्वायर 12,544 होता है। जी हाँ, बिल्कुल 12,544 ही होता है। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी से 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 2 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक और बड़े नंबर को हम लेते हैं तो आपको और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक बड़ा नंबर, जैसे कि लेते हैं हम 425 को ले लीजिए, ठीक है, 425 को ले लिया हमने। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। और हमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट को क्या करेंगे, ए मानेंगे, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको मान लेंगे बी, ठीक है, इसको मान लेंगे बी। अब क्या करेंगे, हम 42 का स्क्वायर करेंगे। तो हमने 42 के स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन मुझे पता है 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1684। आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, 16 आ जाएगा, 04 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 1764। सॉरी, क्या होता है 1764, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1764, ठीक है। 1764 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1764 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। जी हाँ, 25 हो जाएगा। अब 42 गुणे 5 और 5 गुणे 10, तो हमें दिख रहा है 42 गुणे 10, 5 दूनी 10, इसको क्या कर देंगे 420। तो 420 को पहले डिजिट को छोड़ दीजिए, 420 को यहाँ पे लग दीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे
2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी या फिर क्या आ जाएगी, हासिल। तो 1 और 7 8 होता है और 1 का 1। तो आपने देखा हम कितने बड़े नंबर्स का भी बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इसको यूज करना आना चाहिए कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सर ने जैसा बताया हमें वैसा ही फॉलो करना। अगर आप एक भी स्टेप को मिस करेंगे तो आपका पूरा स्क्वायर का प्रोसेस गलत हो जाएगा, जिससे आपका आंसर भी गलत आएगा। तो मैंने इतनी बार समझाया है, तो आप इसको बार बार देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए वीडियो को, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। एक और तरीका हम स्क्वायर को निकालने का देखेंगे। एक और तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं बेस मेथड। क्या बोलते हैं, बेस मेथड। ठीक है। बेस मेथड अभी आप जान जाएंगे कि बेस मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम बेस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेस हम किसको मानेंगे, हम मानेंगे जो बिल्कुल लास्ट में 0 हो जिसके, जैसे कि 100 को मान सकते हैं बेस, 200 को मान सकते हैं आप, 500 को मान सकते हैं, 1000 को भी बेस मान सकते हैं। इस तरीके से बेस मानेंगे जिससे आपको काटने में आसानी, मतलब कि उससे भाग देने में आसानी हो। ठीक है। बेस मेथड को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए हमें 96 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 96 का स्क्वायर आप पहले जो हमने ट्रिक सिखाई है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कहीं कहीं जो बिल्कुल नंबर पास में हो, जैसे कि 200 के कोई पास में नंबर हो, 100 के पास में नंबर हो, तो उसको आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि बेस मेथड वहां पे बहुत फास्ट वर्क करता है। देखिए यहाँ पे 100 के बिल्कुल हमें पास में नंबर दिख रहा है 96। ठीक है। 96 100 से कितना कम है, आपने बोला कि 4 कम है सर। ठीक है। कितना कम है, 4 कम है। यहीं से हम इसको समझेंगे कि 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है। जितना कम है उतना ही इससे घटा दीजिए जो नंबर हमने लिया है। हमें 96 दिख रहा है, तो 96 से 4 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 92। ठीक है। अब क्या कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 16। क्या आंसर यही है में हमारा, हाँ जी हाँ, 96 का स्क्वायर 9216 ही होता है। चाहे तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि 96 का स्क्वायर तो 9216 होता है। जी हाँ, बिल्कुल 9216 ही होता है। देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड समझ पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। एक और नंबर जो बिल्कुल 100 के नजदीक लंबा नंबर लेते हैं, जैसे कि नंबर लेते हैं हम 84। ठीक है। थोड़ा ज्यादा दूर है लेकिन काफी नजदीक है। ठीक है। घटाने में आसानी होगी और स्क्वायर करने में भी आसानी होगी। ठीक है। 100 से कितना कम है, आपने बोला 16 कम है। ठीक है। 16 को क्या कर दीजिए, 84 से माइनस कर दीजिए। ठीक है। 16 को क्या कर दीजिए, 84 से माइनस कर दीजिए, तो क्या हमारे पास 68 आ जाएगा। जी हाँ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 16 का स्क्वायर। लेकिन 16 का स्क्वायर क्या आएगा, 190 नहीं, सॉरी 196 नहीं, 256। क्या आएगा, 256, 256। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में जो लास्ट वाला नंबर आएगा उसको कभी नहीं लिखेंगे। जो फर्स्ट डिजिट में तो हम 3 डिजिट का लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड यहाँ पे जो आएंगे उसको 3 डिजिट में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 256, तो 256 को इस तरीके से लिख दीजिए आप। ठीक है। 56 का 56 रहेगा, 8 और 2 10, 6 और 1 7। ठीक है। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 56 दिख रहा है, तो 56 को तो लिख दीजिए आप, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको जो लास्ट वाला नंबर है उससे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर किया है। क्या किया है मैंने, 2 को
68 में जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसमें जो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है उसको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो 68 में आप दो दो जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम 100 से बड़ा वाला नंबर लेंगे, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, 100 से बड़ा वाला नंबर ले लिया हमने, ले लिया 118 का वर्ग। ठीक है, अब ये 100 से कितना ज्यादा है, आपने बोला कि 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी चीज समझनी, अभी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, हम कम ही कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 118 18 क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 118 में 18 को जोड़ देंगे। 118 में क्या करेंगे, 18 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 100 से कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा आएंगे तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे। 118 में 18 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 136 आ जाएगा क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल 136 आएगा। अब क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कितना होता है, 324। अब 324, 3 को 136 में जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 139 और 24 का 24। क्या 118 का वर्ग 139 और 24 होता है? हाँ बिल्कुल, 13,924 ही होता है। तो आपने देखा कि हम 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो कितनी आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो जब देखिए उसको, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab की एक और तरीके से उसको सॉल्व करने की, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एक लास्ट तरीका और देख लीजिए आप स्क्वायर को। तरीका फर्स्ट वाला ही है, लेकिन उसको हम एडवांस लेवल में लेके चलेंगे। जैसे कि हमें स्क्वायर निकालना है 27 का। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर। अब हम 2ab को यहाँ पे लिखेंगे और बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को हमने मान लिया ए और दूसरे वाले को क्या मान लिया, बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम आगे से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसको हम लास्ट से स्टार्ट करें। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, थर्ड मेथड। ठीक है, स्क्वायर निकालने का कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है, तीसरा तरीका है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 का क्या करेंगे, 9 को लिख दिया। ठीक है, 49 का क्या किया हमने, 9 को लिख दिया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 4 हासिल आ जाएगा। ठीक है, 4 क्या आ जाएगी, कैरी। तो 4 को हम जो नेक्स्ट आएगा उसमें जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, 2ab, 7 दूनी 14 दूनी 28। 28 में 4 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 32। अब क्या आ जाएंगे हमारे पास, 3 हासिल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 और 3 4 और 3 7। क्या 27 का स्क्वायर 729 होता है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल 729 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या जो पहला तरीका था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए। आपको कोई वांडो से नहीं, आपको जो तरीका समझ में आए उससे सॉल्व कीजिए, बस आपका आंसर आ जाए। आपकी कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम लिमिट इतनी कम हो चुकी है आज के टाइम में कि आपको हर एग्जाम में 60 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप जब इसमें टाइम बचाएंगे कैलकुलेशन में, तो आप कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन में अपना टाइम सेव करेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। 58 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64। 6 हमारे पास आ जाएगी हासिल।
ठीक है, अब क्या करेंगे 2ab 55 40 और 40 दूनी 80, 80 और 6 86, 86 में कितने आएंगे 8 हासिल। अब क्या करेंगे 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 33। क्या 58 का स्क्वायर 3364 होता है? जी हाँ, 58 का स्क्वायर कितना होता है 3364। आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है, क्लास वैल्यूएबल लगी है, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। आपको डेली, आज से बिल्कुल डेली आपको डेली कैलकुलेशन की वीडियो मिलेंगी। हम कंप्लीट मैथ को करेंगे, डेली कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हर एक चैप्टर को करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लिए, आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा। तो क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।